जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता जब सेवा नहीं की जा सकती। अपने हर विचार को निष्काम भाव से मालिक को अर्पण करना ही सेवा है। अपना कर्तव्य आप अवश्य निभाओ, लेकिन फल मालिक को अर्पण कर दो। इस प्रकार से हमारा हर कर्म सेवा का ही रूप बन जाता है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की ओर ले जाने का सबसे सहज साधन यही है। निष्काम सेवा से मालिक की प्रसन्नता उतरती है। वह जीव उनके अलौकिक रूप का दर्शन करके निहाल हो जाता है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में एक राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो अपनी प्रजा से बहुत स्नेह किया करते थे। एक बार उन्होंने एक भव्य मंदिर बनवाने की योजना बनाई। अनेकों मजदूर इस काम के लिए नियुक्त किए गए। मजदूर इस मंदिर के निर्माण कार्य में अत्यधिक परिश्रम से संलग्न थे। क्योंकि निर्माण एक मंदिर का हो रहा था जहां हजारों की संख्या में लोग पूजा आराधना के लिए आएंगे। श्रमिक और अधिक श्रद्धा सहित कार्य कर रहे थे। इसी शहर में एक वृद्धा रहा करती थी। वो बहुत ही धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके दिल में भी सेवा करने की लालसा उत्पन्न होने लगी, लेकिन उसका शरीर वृद्ध था। वो निर्बल थी, धन भी नहीं था उसके पास जो वो दान देती, और वो सेवा करने में भी असमर्थ थी। प्यारे सज्जनों, एक दिन उसका पोता दूर से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, दादी मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ी सी लस्सी पिला दो। उसी समय वृद्धा के दिल में एक विचार कौंधा, क्यों न धूप में मंदिर के कार्य में लगे हुए श्रमिकों को वो रोज लस्सी पिला दिया करे। उन्हें भी तो धूप लगती होगी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं दीन हूँ, अति निर्बल हूँ, मेरी यही सेवा स्वीकार करना। मैं तो अति तुच्छ हूँ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया। वो श्रमिकों को लस्सी बांटती। श्रमिक तेज धूप में अपनी प्यास बुझा करके वृद्धा को दुआएं देते, उसका आभार मानते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मंदिर का निर्माण कार्य समाप्त होने वाला था। केवल मंदिर के दुर्ग के सिरे पर एक पत्थर रखने का ही कार्य शेष था। उस वृद्धा स्त्री के हृदय में बराबर ये कसक बनी रहती कि वो कैसे अधिक से अधिक सेवा करे। वो सोचती, कहीं मैं इस सेवा के सुनहरी अवसर से चूक न जाऊं। वो खुद को कोसती, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने मंदिर के निर्माण में कुछ भी सहयोग नहीं दिया। एक दिन उसकी नज़र अपनी झोपड़ी के सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वो टकटकी लगा करके उसे देखते हुए सोचने लगी, क्या ये मंदिर में नहीं लग सकता? यही मेरी संपत्ति है। वो तुरंत ही श्रमिकों के पास गए और विनय करने लगी, पुत्र मेरी एक इच्छा है, अगर मुमकिन हो सके तो पूरी कर दो। मेरे झोपड़े के सामने एक बड़ा सा पत्थर है जो मेरी एकमात्र संपत्ति है, क्या तुम उसे मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हो? मुख्य शिल्पकार माता जी के साथ उनके झोपड़े तक आया। पत्थर पसंद करके श्रमिकों के द्वारा वो पत्थर तराशा गया। इसके पश्चात उसे मंदिर के दुर्ग के सिरे पर रख दिया गया। वृद्धा की मनोकामना पूरी हो गई। मंदिर का कार्य पूरा हुआ। राजा मंदिर की कला व सुंदरता देखकर अति प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि ऐसा भव्य मंदिर तो कहीं भी नहीं देखा। प्यारे सज्जनों, उसी रात्रि को जब राजा विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान फरमा रहे हैं, हे राजन, मैं वास्तव में तुम्हारे मंदिर के निर्माण के कार्य से बहुत खुश हूँ,
लेकिन उस वृद्धा के पत्थर तले विश्राम करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही। वृद्धा के अद्वितीय प्रेम व लगन पर मैं अति प्रसन्न हूं। इस स्वप्न को देखकर राजा नींद से उठ बैठे और सोचने लगे, मैंने इतना विशाल भव्य मंदिर बनवाया, लेकिन प्रभु तो उस वृद्धा की महिमा गा रहे हैं। क्या ये स्वप्न है या फिर सत्य है? जरूर जाकर के इसका पता लगाना चाहिए। राजा ने पूछताछ की। उस वृद्धा का पता मिल गया। राजा स्वयं भी उसके झोपड़े तक पधारे और पूछा, माता, तुमने प्रभु की ऐसी कौन सी सेवा की जिस पर प्रभु ने मुझे फरमाया है कि वे तुम पर अति प्रसन्न हैं? ये सुन करके उस वृद्ध माता के नेत्रों से आंसू की धार बहने लगी। प्रेम विह्वल होकर के उसने नम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा कहने लगे, हे माता, तुम बहुत ही पुण्यात्मा हो, तुम महान हो, तुमने अपने प्रेम पास में प्रभु को बांध लिया। हे प्रभु, मुझे भी ऐसे प्रेम सही सेवा की सामर्थ्य बख्शो। राजा ने उस पुण्यात्मा वृद्धा की याद में वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया। प्यारे सज्जनों, ये होता है निष्काम सेवा का महत्व। प्रभु सच्ची निष्ठा, निष्काम सेवा व प्रेम की डोरी से बन जाते हैं। फिर सेवक को वो अपनी अगाध दया, असीम कृपा से मालो माल कर देते हैं। ऐसे सेवक पर प्रभु अनवरत कृपा का मेघ बरसाते रहते हैं। प्यारे सज्जनों, निष्काम सेवा का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, क्योंकि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, फिर चाहे वो ज्यादा की गई हो या थोड़ी। जो सेवा हम हृदय से निष्काम भाव से करते हैं वो हमारे लेखे में लिखी जाती और उसका फल हमें अवश्य मिलता है। निष्काम भावना से की गई सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए हमें जब भी मौका मिले निष्काम भावना से सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि वो सेवा हमारे मालिक, हमारे सद्गुरु, हमारे प्रभु के दरबार में स्वीकार हो सके और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए।